अब सुनो कहानी व्यापारी की। अकबर के राज्य में एक दिन पूरी तरीके से खजाना खाली हो गया। अकबर के राज्य का खजाना खाली हो गया तो अकबर ने किसको बुलाता, ऐसे बुरे वक्त में किसको बुलाता अकबर? बीरबल को। बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल खजाना खाली हो गया, बता क्या करना चाहिए? बीरबल ने बोला, साहब इस राज्य का एक व्यापारी है, वो ही मदद करेगा अब तो बुरे वक्त में, और कोई नहीं कर सकता। उस व्यापारी को बुलाया, व्यापारी से बोला मदद करोगे? हाँ साहब करूंगा। खजाना खोल दिया व्यापारी ने अपना। पूछा, तेरे पास इतना रुपया कहां से आया रे, इतना सामान कहां से आया रे? कि कुछ नहीं साहब, मैं टैक्स को चोरी करना जानता हूं, कैसे कैसे चोरी होता है टैक्स, मैंने आप ही के जितने टैक्स थे ना उन्हीं में से सब बचा बचू के इतना सामान इकट्ठा कर लिया। अकबर का दिमाग खराब हो गया, टैक्स चोरी करता है। सामान तो ले लिया, इसको अपने हस्तबल में नौकरी कराओ, घोड़ों का हस्तबल है ना, वहां इसको घोड़ों की लीद उठवाओ। देखो प्रकृति, उसने सब दे दिया और इतना सच्चा बोल गया, और परिणाम क्या मिला? अस्तबल। किसी को कंप्लेन नहीं, किसी से कुछ नहीं बोला, उसने संभावनाएं खोजना चालू की। अब क्या संभावना है? क्योंकि व्यापारी असली डीएनए होता है ना व्यापारी, वो संभावना खोजता है। अब उसका क्या काम था? घोड़ों की लीद उठाने का काम। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। खजाना खाली, किसको बुलाता? बीरबल को। बीरबल को बोला, भाई अब क्या करें, खजाना फिर खाली हो गया। बीरबल ने बोला, उसी को बुलाना पड़ेगा। अरे कि उसके पास अब क्या सामान बचा है, वो तो अपने घोड़ों की लीद उठाता है। कि नहीं, वो व्यापारी है, उसको बुलाओ, मदद वही करेगा और कोई कर ही नहीं सकता। उसको वापस बुलाया, भाई खजाना खाली हो गया, कोई मदद कर सकता है? हाँ साहब लो, पहले से ज्यादा लो। अकबर ने बोला, अब की बार कहां से लाया रे तू? कुछ नहीं साहब, आपके जितने भी घुड़सवार थे, जितने भी सेनापति थे, सब भ्रष्टाचारी थे। सारे भ्रष्टाचारियों को बोला तुम्हारी पोल खोल दूंगा, मुझे सही मुद्राएं, सोने की मुद्राएं देते जाओ, नहीं तुम्हारा गेम ओवर। वहीं से कमा लाया मैं तो भाई साहब। अकबर का गुस्सा चरम सीमा पे। इसको समुद्र के किनारे छोड़ के आओ जहां पे जहाज गिनेगा। इसका सारे दिन एक ही काम है, जहाज गिनेगा, कितने आए कितने गए। ठीक है भाई साहब, वो वहां गए। ये कहानी ये अकबर और बीरबल की है। ये कौवे और गिनती पे ये कहानी आधारित है। बीरबल की चतुराई से बादशाह अकबर और सभी दरबार परिचित थे। फिर भी अकबर बीरबल की चतुराई का परीक्षा लेते रहते थे। ऐसे ही एक सुबह बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और बगीचे में घूमने के लिए चले गए। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आवाज़ कर रहे थे। अचानक बादशाह अकबर की नज़र एक कौवे पर पड़ी और उनके मन में शरारत सूझी और उन्होंने बीरबल से कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? यह सवाल थोड़ा अटपटा था, लेकिन फिर बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए बीरबल को समय दे दिया। कुछ दिनों के बाद बीरबल दरबार में आए। शाहजहां अकबर से पूछा, बोलो बीरबल कितने कौवे हैं हमारे राज्य में? बीरबल बोले, महाराज हमारे राज्य में करीब 323 कौवे हैं। यह सुनते ही सभी दरबारी बीरबल को देखने लगे।
फिर बादशाह अकबर बोले, अगर हमारे राज्य में कौओं की संख्या इससे ज़्यादा हुई तो? बीरबल बोले, हो सकता है कि महाराज कुछ कौए हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए हों। इस पर बादशाह अकबर ने कहा, अगर काम हुए तो? तब बीरबल बोला, हो सकता है कि हमारे राज्य के कौए दूसरे देश अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हो। अकबर, बीरबल ने और बाकी सारे दरबारी ने हंसने लगा। यार ऐसे कैसे बीरबल कह रहा है? लेकिन जो भी बादशाह अकबर ने जो भी प्रश्न बीरबल से करता था, उस बीरबल के माइंड में ऑटोमेटिक फीड होता था कि बादशाह का जवाब देना। वो एक समय मामूली अपने लिए बस मांगता था कि बाकी दरबारी हैं वो भी तो कुछ कहें। लेकिन बीरबल एक ऐसा व्यक्ति था कि हर बातों का जवाब उसके पास था। लेकिन मेरे मित्रों, जैसे ही बीरबल ने यह बात कही, पूरा दरबार ठहाका मार के गूंज उठा और एक बार फिर बीरबल अपनी बुद्धि के कारण प्रशंसा के पात्र बन गए। हम इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बच्चों, इस कहानी से अगर दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो हर समस्या का हल और सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है। जो भी हमारे वीडियो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माताएं, अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, हम उनसे आग्रह करूंगा कि इस गरीब बेटा का चैनल है रतनपुरा गुलौरी, आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे